कहना है कि विपक्ष वक्फ कानून पर तुष्टीकरण कर रहा है और लगातार विपक्ष जो है लोगों को भ्रमित कर रहा है इस विषय पर। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों तक वक्फ कानून को लेकर सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रही है और इस तरीके से लगातार लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो देखिए आप। विपक्ष विरोध कर रहा है तुष्टीकरण की नीति के कारण। मैं बहुत साफ बता दूं कि वक्फ बोर्ड के अंदर लाखों मुस्लिम भाइयों के ही केस पेंडिंग है। ये वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है उससे फ़ायदा ज़्यादा मुस्लिम भाइयों, क्योंकि कुछ एक काकस पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड पे कब्जा करके बैठा है। उस काकस से मुक्ति कराने का ये पूरा की पूरा संशोधन बिल है और मैं समझता हूँ इससे सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिलेगा तो मुस्लिम समाज को। इस बात पर कई मुस्लिम समाज के लोगों ने जश्न भी मनाया है कि ये बिल आना चाहिए। देखिए, जो समझदार हैं, जो समझ रहे हैं, जो मान रहे हैं इस बात को कि ये हमारे लिए हितकारी है, वो तो जश्न मना रहे हैं, उन्होंने समर्थन भी किया। पर जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं या जानबूझकर जो सोया हुआ है उसको तो जगा सकते हैं, पर जो सोने का नाटक करता है उसको आप नहीं जगा सकते। कुछ लोग सोने का नाटक कर रहे हैं। तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वक्फ कानून को लेकर क्या कुछ कहा है वो देखिए आप। लगता है तेजस्वी जी की सरकार बनना है नहीं, और संसद से जो कानून पास होता है उसको पूरे देश में लागू होता है और संसद पूरे देश का है। और ये गरीब पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ है तेजस्वी यादव। वो नहीं चाहते हैं गरीब मुसलमानों को और महिलाओं को हक मिले। तेजस्वी यादव इसीलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव गरीब पसमानदा मुसलमानों के विरोधी हैं और ये इसीलिए कानून बना है कि कानून में हक मिले गरीब मुसलमानों को, पसमानदा को, महिलाओं को, तेजस्वी यादव के ठेकेदारों को नहीं। मुंबई के हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिर खान मस्जिद वक्फ की मिल्कियत नहीं है। यह बात महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने अपने आदेश में लिखी है। इस ऑर्डर के बाद महाराष्ट्र वक्फ ट्रिब्यूनल ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। इस वक्त हम मुंबई के पखमोड़िया स्ट्रीट में मौजूद हैं और पखमोड़िया स्ट्रीट में 150 साल पुरानी ये मस्जिद हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिर खाना, ये मस्जिद जो है इस मामले की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। लेकिन कल महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने जो है इस मामले में एक ऑर्डर दिया है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सीईओ जुनैद सैयद ने यह ऑर्डर दिया है और उसमें अपने ऑर्डर में जुनैद सैयद ने कहा है कि यह मिल्कियत वक्फ की मिल्कियत नहीं है। ये 150 साल पुरानी मस्जिद है और इस मामले को लेकर पहले महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामले की सुनवाई चल रही थी कि ये मिल्कियत वक्फ की है या नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस मामले को महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को भेजा कि इस पर जो है वो देखें और इसके बाद अपना पक्ष रखें। जिसके बाद जांच हुई और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सीईओ जो जुनैद सैयद हैं, उन्होंने जो है इस मामले में कहा है कि 150 साल पुरानी ये मस्जिद जो है वक्फ की मिल्कियत नहीं है। जैसे ही उन्होंने इसे कहा कि ये नॉन वक्फ है, उसके बाद जो याचिका करता है मस्जिद के पक्ष में जो लोग जो है इस केस को जो है कोर्ट में लड़ रहे हैं, उन लोगों ने इस मामले को जो है महाराष्ट्र वक्फ ट्रिब्यूनल में वो किया चैलेंज। चूंकि मामला वहाँ पहले भी चल रहा था ट्रिब्यूनल में, लेकिन ट्रिब्यूनल ने जैसे ही महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सीईओ ने कहा है कि ये नॉन वक्फ है यानी वक्फ की मिल्कियत नहीं है, तो ट्रिब्यूनल ने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के उस ऑर्डर पर जो है स्टे दे दिया। आपको मैं बताऊं कि ये 150 साल पुरानी मस्जिद है और इस इलाके को जो है रिडेवलपमेंट के लिए, आपको मैं बताऊं इस इलाके के रिडेवलपमेंट के लिए SBUT जो एक कंपनी है, उस कंपनी के जरिए इस इलाके को जो है इस इलाके का रिडेवलपमेंट किया जा रहा है। और ये मकसद रहा है बोहरा समुदाय के जो धर्मगुरु हैं सैयदना बुरहानुद्दीन, उनका ये मकसद रहा है कि जो लोग जो है इस इलाके में चूंकि छोटी छोटी खोलियों में रहते हैं और छोटे छोटे घरों में रहते हैं, उनका मकसद ये था कि ये छोटी खोलियां और ये छोटे घर बड़े घरों में तब्दील हो जाए, इसलिए यहाँ गगनचुंबी इमारतें बनाई जा रही है। लेकिन इस दौरान कई ऐसी मिल्कियत रही है जो वक्फ की मिल्कियत रही, जिसको लेकर इस रिडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में अड़चने आ रही थी। मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, इस पूरी कई मिल्कियत में, वक्फ की मिल्कियत में ये मस्जिद भी शामिल थी। कैमरामैन विष्णु के साथ
शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलकाता में जमीयत उलेमाए हिंद का प्रदर्शन देखने को मिला है। कोलकाता में जमीयत उलेमाए हिंद का प्रदर्शन है। वक्फ कानून के खिलाफ जमीयत का ये प्रदर्शन है। पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर प्रदर्शन किया गया है। भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही, भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, आपके देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और वक्फ कानून का विरोध किया जा रहा है।